अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। ज़ायरीन जब हरम के अंदर तवाफ़ करने के लिए आएँ, उम्रा करने के लिए आएँ या हज करने के लिए आएँ, तो उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है और उनकी कोशिश होती है कि हरम के नज़दीक कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ से हमें अच्छा और सस्ता खाना मिल जाए। अक्सर हुज्जाज को ये लगता है कि क्लॉक टावर के अंदर जो फूड कोर्ट हैं वहाँ पर खाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो आज मैं आपको क्लॉक टावर के अंदर एक ऐसे रेस्टोरेंट का बताता हूँ जहाँ से आपको अच्छा खाना भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा और मिलेगा भी 10 रियाल के अंदर, और वो भी 2 लोगों के लिए। अगर 2 लोग आप हैं तो आप 10 रियाल के अंदर काफ़ी अच्छा और मज़ेदार खाना खा सकते हैं, और वो भी अरबिक खाना। अमूमन अरबिक खाने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रेस्टोरेंट की तरफ ले जाने से पहले जो एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो देना चाहता हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी थे कि आप इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएं कि अगर आप मक्का में आते हैं और आपको दम पड़ जाता है तो आपने दम की जो पेमेंट होती है वो आपने कहाँ देनी होती है। दम किस चीज़ को कहते हैं वो आपको मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ। दम का मतलब ये होता है कि अगर आप मक्का के रहने वाले नहीं हैं, आप आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं या आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, तो आप अगर अपनी मिकात क्रॉस करके अहराम बांधते हैं तो आपको दम पड़ जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का के अराउंड है वो 5 मिकात, 5 ऐसे मुकाम बताए हैं कि जहाँ अगर आपने मक्का के अंदर उम्रे की नीयत से आ रहे हैं या हज की नीयत से आ रहे हैं तो आपने वो मिकात के ऊपर से ही आपने क्या नाम है अपना एहराम बांध कर आना होता है। क्योंकि 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आई है, गालिबन वो भाई अमेरिका से थे या यूके से थे, मुझे असल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उनके साथ भी ये हुआ था कि उनको दम पड़ गया था। उन्होंने अपने जिस कंट्री से आए थे उन्होंने वहाँ से भी एहराम नहीं बांधा, और जब जहाज़ में अनाउंसमेंट होती है तो उन्होंने तब भी एहराम नहीं बांधा था। तो उन्होंने मक्का आकर एहराम बांधा, तो तब किसी ने उनको बताया कि आपको दम पड़ गया। तो उनको ये नहीं पता था कि दम की पेमेंट हमने कहाँ देनी है। क्लॉक टावर के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट ने इदारा बनाया जहाँ पर आपने अगर दम देना है, आपने हकीके की पेमेंट देनी है या आपने सदका देना है, तो आप एक ही जगह के ऊपर पेमेंट दे सकते हैं, जिससे आपको भी ये होता है कि हम लोगों ने जो पेमेंट दी है वो गवर्नमेंट के इदारे को गई है। ये सामने आपको गेट अब्दुल अजीज़ नज़र आ रहा है, और अगर आप बिल्कुल सामने देखें तो माशाल्लाह यहाँ से आपको खाना काबा नज़र आता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बार बार हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, और आप कमेंट सेशन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अब्दुल अजीज़ से आप बिल्कुल जैसे इस तरफ आते हैं, ये जो मेन गेट है क्लॉक टावर का, आपने इस तरफ अंदर चले जाना है। जैसे ही आप क्लॉक टावर के अंदर इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको ये नाहदी फार्मेसी मिलेगी, और उसके बिल्कुल सामने ही आपको ये किस्सा मिलेगा, और बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ जमिया गैस अल खैरिया। गैस जो होता है वो यहाँ पर दम को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पूरी इनकी गवर्नमेंट ने एक पूरा इदारा बनाया हुआ है, ये आप काउंटर अच्छी तरीके से देख लें, जमिया गैस अल खैरिया, ठीक है। और यहाँ पर आप किस किस चीज़ के पैसे दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज है या आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। ये सामने आपको चार्ट नज़र आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर दम देना है, सदका देना है या हकीका करना है तो उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो पहले आपको मैं फ़िदिया दम का बता देता हूँ। ये फ़िदिया दम है, ये 450 रियाल से स्टार्ट होता है। 450 रियाल का भी, 850 का भी, 1050 का भी। जैसे जैसे ये पेमेंट ऊपर जा रही है वो इसलिए क्योंकि ये मतलब साइज़ की पेमेंट होती है। अगर आपने नॉर्मल साइज़ का बकरा लेना है तो वो 450 का है। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा उसका वज़न लेना है तो जैसे जैसे बकरे का वज़न ज़्यादा होता जाता है इसी तरह ही यहाँ पर पेमेंट भी ज़्यादा हो रही है। और अगर आपने सदका देना है तो सदक़े का भी सेम यही मेथड है। जैसे जैसे ये सदक़े का जो बकरा उसका वज़न ज़्यादा होता जाएगा उसी तरह इसकी पेमेंट भी ज़्यादा होती जाएगी। और अगर आपने हकीका करना है तो हकीके का भी बिल्कुल सेम यही मेथड है। क्योंकि ये जो इदारा बनाया गया है इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं रखा जाता, कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये मुसलमानों के लिए, हुज्जाज के लिए एक सहूलत दी है ताकि हुज्जाज को यहाँ आकर किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जो हरम की इंतज़ामिया है उनकी यही कोशिश होती है कि वो हर वो चीज़, हर वो सहूलत यहाँ पर प्रोवाइड करें हुज्जाज को, कि वो उनको यहाँ पर आकर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, अगर लैंग्वेज का भी मसला ना हो और दूसरे जो मामलात है वो भी ना हो। आप ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और आप ये पेमेंट कैश से भी कर सकते हैं। सीढ़ियों से आपने बिल्कुल सीधा यहाँ पर 3rd फ्लोर के ऊपर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर फूड कोर्ट के 2 फ्लोर हैं, एक ये 3rd है और एक ये 4th है। और आप फूड कोर्ट के अंदर जब भी मर्ज़ी आ जाएँ आपको यहाँ पर रश ही मिलना है, आपको ये खाली नहीं मिलता, चाहे वो हज का सीज़न ऑन है या हज का सीज़न ऑफ है। पूरी दुनिया ने मैकडॉनल्ड का बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं क्लॉक टावर के अंदर तो ये जितना यहाँ पे लाइनों में रश लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर मैकडॉनल्ड का बाइकआउट ज़रा भी नज़र नहीं आता, और यहाँ पर हमेशा की तरह रश ही होता है। जैसे ही बर्गर किंग से आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो सामने रश बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर वो समझो कि बंदे च बंदा बच रहा हुआ। सामने यहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट नज़र आता है जिसका नाम है
जारा एंड फूड। ये सामने है इनका किचन भी यहाँ पर ओपन होता है ताकि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा आपकी नज़र के सामने ही यहाँ पर ये बन रहा होता है। पार्सल तो मिल गया। अब सबसे मेन टारगेट ये है कि मैंने यहाँ पर बैठने के लिए जगह ढूंढनी है, लेकिन जितना यहाँ पर रश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जल्दी यहाँ पर जगह मिलेगी। लेकिन इस फूड कोर्ट के अंदर अगर आप बैठ कर खाते हैं तो यहाँ से माशाल्लाह आपको हरम का व्यू भी नज़र आ जाता है। यहाँ से आपको पूरा आप हरम का व्यू देख लेते हैं तो आपको माशाल्लाह वो भी आ जाता है। तो चले आप भी मेरे साथ साथ हैं, तो हम लोग ढूंढते हैं कि मुझे यहाँ पर कहाँ पर बैठने के लिए जगह मिलती है। फूड कोर्ट के अंदर तो खाने का रिव्यू हो नहीं सका था क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। और अगर आप हरम के अंदर अभी रश देखें तो माशाल्लाह हरम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रश है। फाइनली मुझे यहाँ पर जगह मिली है, वहाँ पे कहीं पे भी जगह नहीं मिली थी। तो अभी आपको मैं इसका रिव्यू करके बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये कितने का लिया था, ठीक है। ये 1 रियाल का मुझे इसके साथ शाही मिली है, चाय 1 रियाल की मिली है। 7 रियाल का मुझे ये जो फूल है ये मिला है। 2 रियाल के मुझे ये पराठे मिले हैं। तो टोटल 10 रियाल अगर आपके पास हों तो आप 3 पराठे और एक ये फूल, ये भी खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ में आपको एक चाय मिल जाती है। लेकिन इनका मुतब्बक मैंने साथ में वो ख़ुद लिया था तो उसकी प्राइस 8 रियाल थी। तो ये यहाँ पर मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग प्राइस यहाँ पर देख लें। तो ये अभी पहले आपको मैं फूल खोल कर इसका दिखाता हूँ, ठीक है। जो फूल वाला पार्सल होता है वो इतना होता है, इस तरह का फूल होता है, ठीक है। और ये फूल जो लोबिया का जो पेस्ट होता है उसका होता है। और ये जो ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये ऑयल जैतून है। साथ में ये है, क्या नाम है, एक इसके अंदर पराठे हैं, ठीक है। वो पहले मैं आपको इसके पराठे का खा के दिखाता हूँ वो कितने मज़े के, ठीक है। जो हम लोग पराठे खोल लेते हैं, ठीक है। पराठे का इसका जो साइज़ होता है वो इतना होता है, मतलब एक नॉर्मल रोटी की तरह होता है। और इस पर इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। कुछ लोग जो ऑयली होते हैं ऑयल भी नहीं होता है। तो अभी ये खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके साथ 3 पराठे आए हैं, 2 इसके अंदर और एक ये है। मतलब ये 3 पराठे, एक ये फूल का जो बड़ा पार्सल और एक साथ में शाही, सादा शाही जो अगर आप दूध वाली भी लेने चाहें तो 10 रियाल में आपको मिल जाती है। तो ये अभी इसकी एक हम लोग बाइट बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इसके अंदर आपको जो लोबिया होता है उसका भी एक प्रॉपर टेस्ट आता है। और साथ में जो टमाटर है वो भी इन्होंने क्या नाम है कि जैतून के अंदर बनाया हो तो उसका भी टेस्ट आता है। तो अभी आपको ये देखें, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये टमाटर के साथ भी इन्होंने उसके साथ इसको तड़का भी लगाया हुआ है। 2 लोग भी हों तो 3 पराठे हों तो 1.5 पराठा भी अगर वो खाएं, और साथ में ये आप फूल अगर एक टाइम आपसे ख़त्म ना हो तो आप इसको मतलब नेक्स्ट खाने के लिए भी रख सकते हैं। 1 रियाल का खुबज़ लेकर तो वो भी आप खा सकते हैं। तो 10 रियाल के अंदर 2 बंदे बड़े आराम से ये खाना खा सकते हैं। ये जो मतबक है ये चीज़ का मतबक है, ठीक है। ये चीज़ का भी होता है, चिकन का भी होता है, वो आपके मर्ज़ी, आप जिसका मर्ज़ी बना लें। ये पराठा होता है तो पराठे के अंदर ये इस तरह इन्होंने ये चीज़ डाली होती है। तो जो चीज़ लवर होते हैं ये उनके लिए काफ़ी मज़ेदार होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे ही इसको एक रोल बना लें या इसको चीज़ का टेस्ट ऐसे आ रहा है जैसे मलाई नहीं होती, आप दूध के ऊपर से आप मलाई उतार के खाते हैं, तो सेम वो वाला टेस्ट है इसका। और ये यकीन करें कि जितना ये लजीज़ है, पहले मैं माशाल्लाह मोटू होता जा रहा हूँ तो ये खाकर बंदा और ज़्यादा मोटा हो जाता है। ये जो मतबक था ये मैंने इनका सेपरेट ऑर्डर किया था, इसकी प्राइस 8 रियाल है। तो टोटल मेरा तो 18 रियाल लगे हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 रियाल है तो 10 रियाल में आपको फूल और 3 पराठे और एक आपको शाही मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ये भी ऑर्डर करना है तो ये 8 रियाल का है, तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं और आपने यहाँ पर फूल तमीज़ खाया है, और जब भी आप यहाँ पर आएँ और अगर आपने आकर ये मतबक तो ज़रूर ट्राई करना, और वो भी चीज़ वाला, तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।